अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। शाश्वत सुख की अनुभूति हो जाती है तो बाहर के सुख दुख अवस्था के रूप में आते हैं और जाते हैं, हमको फील होता नहीं। और इसीलिए उसको कहते हैं महापुरुष, जो हर परिस्थितियों में सुखी रहता है, अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से तो उनको भी सुख दुख होता है, मगर क्योंकि वो अंदर से सुख में रहता है, शाश्वत सुख में, तो बाहर की परिस्थिति को सुख दुख का महसूस अंदर होता नहीं। ये तो बाहर के सुख दुख की असर अंदर होती है। किसी ने अपमान कर दिया तो 3 दिन तक खाते नहीं है हम। भाई पेट ने, शरीर ने क्या किया? आप समझे ना, अपमान किसी ने किया और सजा पेट को मिल गई। बोलते नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं? मिस्टेक किसकी, सजा किसकी, सजा किसको? इन शॉर्ट, सुख आत्मा का स्वभाव है और सुख आत्मा में परमानेंट है। और प्रश्न ये आता है उसके आगे कि आत्मा है या नहीं। प्रश्न भी मैं करूंगा, उत्तर भी मैं दूंगा, क्योंकि ये सभी प्रकार के प्रश्नों से मैं पास हो चुका हूं। और इसीलिए आप सबके प्रश्न क्या है वो मेरे को मालूम है, चाहे आप शब्द से बोलो या ना बोलो। कॉमन क्वेश्चन ऑफ द पीपल इन सोसाइटी, तो आत्मा है कि नहीं है, ये भी प्रश्न है कि नहीं? क्या आपको अनुभव है? नहीं, आपको आत्मा का अनुभव है? मैं यही पूछता। कई लोग का प्रश्न होता है, स्वामी जी आत्मा 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 बहुत सुना, पढ़ा भी, मगर आत्मा है ऐसा महसूस होता नहीं है। ये सनातन प्रश्न है, कॉमन पीपलों का, कॉमन पीपलों का कॉमन क्वेश्चन। मैं आज आपको सभी बातें सिद्ध करके बताऊंगा आत्मा है या नहीं। मैं सिद्ध करूंगा, प्रूव करूंगा विथ प्रिंसिपल, नॉट थियरी। सिद्धांत कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, और जो परिवर्तन होता है वो सिद्धांत नहीं होता, व्यू पॉइंट होता है। तो आत्मा है उनकी सबसे पहली साबिती। आत्मा है इसीलिए ज्ञान है, जड़ में ज्ञान नहीं होता। यस और नो? कोई भी जड़ चीज में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान चेतन में ही है, चाहे वो अज्ञान के रूप में है, ज्ञान के रूप में है या विज्ञान के रूप में है, मगर चेतन नहीं तो ज्ञान नहीं। मुर्दे में ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान भी नहीं होता है, फीलिंग भी नहीं। यस और नो? ये पहला प्रूफ है, बिकॉज ऑफ द सोल यू हैव टू नो एंड यू हैव टू फील। विदाउट सोल आप जान भी नहीं सकते हैं, अनुभव भी नहीं कर सकते। नंबर 2, अगर आत्मा ही नहीं है तो शरीर का अस्तित्व है ही नहीं। यस और नो? नंबर 3, आत्मा ही नहीं है, आत्मा है तभी पुनर्जन्म है। आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका? शरीर का होगा, शरीर का होगा। समझ में आया? आत्मा है तभी कर्म का सिद्धांत है, आत्मा नहीं है तो कर्म भी नहीं। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा,
मगर आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म भी नहीं है, तो फल कैसा मिलेगा? यस और नो? धीरे धीरे आएगा। पहले आत्मा की साबिती दिया, फिर मैं पुनर्जन्म की दूंगा, फिर कर्म के सिद्धांत की दूंगा, फिर कर्म कैसे है वो बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, एक एक करके। मैं स्पीड में बोलूंगा तो समझ में, और मैं क्रमबद्ध बोलूंगा। क्या बोलूंगा? उसके बाद प्रश्न करने का इंडिविजुअल मौका भी दूंगा। समझ में आया? तो पहली बात आत्मा है वो मैंने बताया। अभी बताता हूं पुनर्जन्म है कि नहीं। जितनी बुद्धि ज्यादा होती है इतने प्रश्न ज्यादा होते हैं, क्योंकि बुद्धि हमेशा विकल्पी होती है। क्या होती है? और विकल्पी होने के नाते वो अनुभव नहीं करती है, तर्क करती है। पुराने जमाने में लोग तर्क नहीं करते थे, अनुभव करने का प्रयास करते थे। आज के पढ़े लिखे लोग अनुभव करने का प्रयास नहीं करते, तर्क करते। ऐसा क्यों? मगर आपने ट्राई किया? बोला नहीं, मेरी बुद्धि नहीं मानती है। समझ में आया? ट्राई नहीं करते टू अंडरस्टैंड, तो दिस इज नॉट करेक्ट। ट्राई टू फील। तो सबसे पहले पुनर्जन्म है कि नहीं, तो आप सब कॉज एंड इफेक्ट को मानते हैं या नहीं? कॉज एंड इफेक्ट को मानते हैं कि नहीं? तो कॉज एंड इफेक्ट वो साइंस है कि थियरी है? कोई भी साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करेगा, कोई भी इफेक्ट कॉज के बिना, और कोई भी कॉज की इफेक्ट नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं। इसको कहते हैं प्रिंसिपल। समझ में आया? ये व्यू पॉइंट नहीं है। अभी उत्तर की शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन क्या है? प्रूफ ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म। हम जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं, जन्म के साथ ही माता पिता मिलता है, भाई बहन मिलता है, रहने का घर मिलता है, धर्म मिलता है। वो रिजल्ट है या एग्जाम? दो, कॉज है या इफेक्ट? इफेक्ट। इफेक्ट है तो कॉज पहले होगा कि बाद में होगा? तो पहले का मतलब क्या? पहले का मतलब क्या? तो रीबर्थ प्रूव हो गए, और यू हैव एनी ऑप्शन? बोलते नहीं प्रूव हो गया, या आपके पास कोई आंसर है दूसरा? बोलते नहीं। रीबर्थ प्रूव हुआ कि नहीं? क्या और कोई आंसर है आपके पास? बस यही मेरा काम है। किताबों में लिखा है, उसमें हम शंका करते हैं। जब प्रूव हो जाता है तो शंका करने वाला निरुत्तर हो जाता है। यस और नो? कर्म का सिद्धांत। थर्ड, जैसा कर्म किया वैसा फल मिला। Father, mother, brothers, sisters, house and religion is not choice, it is a result of our previous birth cause. Yes or no? कर्म का सिद्धांत प्रूव हो गया। मैंने आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत तीनों प्रूव कर दिया इन सिंपल एंड शॉर्ट लैंग्वेज। यस और नो? मैंने किताब नहीं पढ़ी आपके सामने, मैंने प्रिंसिपल बताया। यस और नो? इसके आगे जाते हैं धीरे धीरे, और मैं समझता हूं यहां बैठे हुए सभी व्यक्ति की बात करता हूं, इसके दिमाग में जितने भी प्रश्न होंगे 99% प्रश्न का समाधान मिल जाएगा विदाउट आस्क द क्वेश्चन। मगर समय लगेगा। क्या बताया? थोड़ी धैर्य रखना पड़ेगा,
सभी चीजों को मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूंगा। रैंडम नहीं कहूंगा कि किताबों में लिखा है, ये मेरा उत्तर कभी नहीं होगा। मेरा उत्तर होगा कुदरत का कानून ये है जो सबके लिए समान, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। तो आगे जाते हैं, अभी हम शरीर की बात करते हैं, फिजिकल बॉडी। हम व्यवहार से ये मानते हैं कि हम शरीर हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि हम, मगर वो 100% गलत है। क्या बताया? 100% गलत। हम शरीर नहीं है, हमारा शरीर है। हम, ये मकान हमारा है, हम, ये कार हमारी है, हम, ये कपड़े हमारे हैं, हम बोलते नहीं है। ये शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं। धीरे धीरे प्रूव करता हूँ, स्लोली स्लोली। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए ताकि 50% सॉल्यूशन तो मिल जाएगा आपको। जब मैंने इतना स्लोगन आपको बुलवाया तो 50% तो दिमाग आपका शांत हो गया है कि हम और हमारा दोनों अलग है। इतना तो प्रूव हो गया है। आगे जाता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो शरीर, द बॉडी इज अ प्लेयर गिवन बाय द नेचर। लिसन केयरफुली, द बॉडी इज अ प्लेयर। प्लेयर समझते हैं? दे प्ले विदाउट चॉइस। ये मोबाइल प्लेयर है, उनके पास चॉइस है? चॉइस है उनके पास? वो अपनी मर्जी से चल सकता है, मतलब चॉइस नहीं है उनके पास। प्लेयर है, प्ले कर सकता है, उसको ऑपरेट करने वाला चाहिए। ये टीवी है, वो प्लेयर है। समझ में आया? ये कंप्यूटर है, वो भी क्या है? प्लेयर। अपनी मर्जी से प्रोग्राम के मुताबिक चलेगा। यस और नो? ये शरीर जो है वो हम नहीं है, मगर हमारा है, यानी हमारे साथ। हम नहीं है और हमारा नहीं है, उसकी सबसे बड़ी साबिती ये है क्योंकि एक दिन छोड़ना ही है। बोलते नहीं, अगर हमारा है तो लेकर जाओ। यस और नो? अगर हमारा है तो फिर लेकर जाओ, और लेकर नहीं जाते तो आप बोलो हमारा नहीं है, हमारे पास है, हमारा बस। आगे उसकी बात करूंगा, बहुत बड़ा साइंस है उसका। ये तो मैं प्राइमरी बोलता हूँ, अभी धीरे धीरे आगे जाता हूँ। ये शरीर कुदरत ने दिया हुआ प्लेयर है, और वो प्लेयर सबके पास इक्वल है। ये हमारे शरीर की जो इंटरनल सिस्टम्स है, क्या बताया? इंटरनल सिस्टम्स कहो, डिजाइन कहो, जिसको डॉक्टर रिपेयर करता है, वो सभी इंसान की सिस्टम एक है या अलग अलग है? एक क्यों है? मैन मेड है कि नेचर मेड? अगर मैन मेड होती तो सबकी अलग अलग चॉइस होती। मेरे को 4 हाथ चाहिए, मेरी मर्जी। बोलते नहीं है, ऐसा चलेगा? तो ये सिस्टम किसने बनाई? इसीलिए सबकी क्या होगी? दुनिया की कोई भी व्यक्ति की हाइट, बॉडी, कलर अलग हो सकता है, मगर सिस्टम, दुनिया की कोई भी बॉडी को कोई भी डॉक्टर रिपेयर, क्योंकि सिस्टम है। सिस्टम एक है क्योंकि नेचर में, कुदरत ने बनाई डिजाइन। नंबर 1। नंबर 2, ये डिजाइन तो कुदरत ने बनाई। अभी फिजिकल बॉडी की बात करता हूं। मैप एंड द स्ट्रक्चर बोथ आर द डिफरेंट, करेक्ट? समझ में आया ना? मैप अलग है और स्ट्रक्चर अलग है। इसको स्ट्रक्चर कहते हैं, मगर पहले क्या बनाते हैं? तो मैप का मतलब होता है डिजाइन। अभी मैं बॉडी की बात करता हूँ, फिजिकल बॉडी जो हमको आंखों से दिखती है। वो बॉडी 5 महाभूतों से बनी है। यस और नो? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वो 5 महाभूत किसका है? डिजाइन कुदरत की, शरीर भी। आगे
ये शरीर को जिंदा रखने के, ध्यान रखो मेरा शब्द, शरीर को जिंदा रखने के लिए मिनिमम क्या चाहिए? हवा, पानी, खुराक। वो भी कौन देगा? थर्ड आंसर भी नेचर है। उसके आगे हवा, पानी, खुराक तो शरीर ने लिया, उसके बाद डाइजेस्ट करके ब्लड बना के पूरी बॉडी में सर से पांव तक फैलाना, प्रोसेस करना कंटिन्यूअस, वो कौन करता है? क्या हमने आदमी रखा है? बोलता नहीं है। वो भी कौन करता है? नहीं, आपके पास दूसरा आंसर है तो बोल सकते हैं, यहां ओपन बात है। आपके पास दूसरा आंसर है तो बोल सकते हैं, और नहीं है तो फिर एक्सेप्ट करो। उसके आगे जाओ। अभी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर हमको मालूम हो गया कि बॉडी की डिजाइन, फिजिकल बॉडी पंचमहाभूतों की डिजाइन कुदरत ने बनाई। पंचमहाभूत कुदरत जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, खुराक कुदरत का, और उसको डाइजेस्ट करके ब्लड बना के पूरी बॉडी में कंटिन्यूअस फैलाना, पहुंचाना, ये भी कौन करता है? इसमें कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं। इसके आगे जब ये बॉडी का जन्म होता है, Who decided the parents? पेरेंट्स कौन नक्की करता है? नहीं, इफ यू हैव एनी अदर आंसर प्लीज एक्सप्लेन। और कोई उत्तर है तो आप दे सकते हैं। समझ में आया? यहां ओपन बात हो रही है, तो माँ बाप भी कौन सिलेक्ट करेगा कि हम करेंगे? कुदरत करेंगे। इसके बाद जीवन के सुख दुख के, सफरिंग के जो संयोग आएंगे, सर्कमस्टांसेस, हु क्रिएट द सर्कमस्टांसेस ऑफ सफरिंग? कर्मों की भुगतान के संयोग कौन क्रिएट करेंगे? बोलिए, कौन करेंगे? सुख दुख के संयोग कौन करेंगे? क्रिएट कौन करेंगे? हम सफर रहे मगर क्रिएट कौन करेंगे? आज कौन करेगा? Who create the circumstances? Behind the circumstances कौन है? बोले कि आज कौन क्रिएट करेगा? मेरा एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले व्यक्ति ने कार को टकरा दिया, ये संयोग किसने खड़ा किया? कुदरत ने। हमारे कर्मों का फल वो अलग सब देख रहे, मगर आज ये कार वाला सामने किसने रखा? हमने रखा, ये कुदरत ने दिया। भले कुदरत ने क्यों दिया? कर्मों का फल, मगर आज किसने दिया? वो मेरा सब्जेक्ट है। समझ में आया? एग्जाम का रिजल्ट, मगर मीडिया कौन? कुदरत। समझ में आया? उसके आगे जाते जीवन के प्रत्येक संयोग जो आते हैं सफरिंग के, वो संयोग कुदरत ही देती है। हमारे पास कोई चॉइस? राम के पास चॉइस नहीं थी, वनवास जाना ही पड़ा। राम के पास चॉइस नहीं थी, सीता उठा के ले गए राम ने। राम के पास चॉइस नहीं थी, युद्ध करना ही पड़ा। चॉइस नहीं थी, प्रयास तो किया। कृष्ण भगवान के पास चॉइस नहीं थी, जेल में जन्मे, कि चॉइस थी? जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ना पड़ा, चॉइस थी? दुर्योधन नहीं माने, युद्ध करना पड़ा, चॉइस थी? नहीं तो चॉइस किसके पास है? इंसान के पास है? इंसान के पास चॉइस है कि अभी क्या जीना है, कल क्या करना है चॉइस? संयोग आएगा, ऐसा ही करना। And who create the circumstances? Nature will create the circumstances as per previous birth. But today the nature create the circumstances. We are not creator of the circumstances. We are sufferer but not creator. और लास्ट में श्वास बंद कौन करेगा? बोलिए।